यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं पे सेक्शन ई क्लास 10 साइंस मिड टर्म एग्जाम 2024। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 से क्वेश्चन नंबर 39 दे रखे हैं सेक्शन ई में। तो इसमें केस बेस स्टडी क्वेश्चन है। तो सेक्शन ए बी सी डी हम पहले करा चुके हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 37 है, द आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी when new but coated with a reddish brown powder when left for some time. Some other metals also get tarnished in same manner. This process can cause damage to the buildings, railway tracks, automobiles and other metal objects. We quite often hear that an old building has collapsed of its own, causing loss of both lives and property. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 वो ए दे रखा है, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन अबव केस। तो यहाँ पर क्या है, जो आयरन है वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है कोटेड। तो क्या है ये, इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग एक एग्जाम्पल है किसका, जो मेन प्रोसेस है वो कोरोजन है। तो कोरोजन का मतलब होता है मेटल का सरफेस ख़राब हो जाना, एक किस्म से स्पॉइल हो जाना उसका सरफेस। तो जो ओरिजिनलिटी है उसकी मतलब कि वो क्या हो जाती है, डल हो जाता है, कलर शाइनी का डल हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं या रस्टिंग। तो रस्टिंग मतलब आयरन के केस में इसको रस्टिंग बोलेंगे, और ओवरऑल कोरोजन का मतलब होता है कि टर्निश हो जाना, यानी मेटल का डल हो जाना, उसका डिकलराइजेशन हो जाना, तो वो कोरोजन होता है। तो रस्टिंग एक एग्जाम्पल है कोरोजन का ही। तो हमें ऐसे लिख देना, रस्टिंग कोरोजन। बी पार्ट, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स अदर देन आयरन विच गेट्स टर्निश्ड इन ओपन एयर। तो एक एग्जाम्पल आप किसका दे सकते हो यहाँ पे, सिल्वर का। सिल्वर क्या है, ये करता है हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है क्या, ये बनाएगा सिल्वर ऑक्साइड, और क्या बना देता है, वाटर। सिल्वर सल्फाइड का कलर क्या होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। यानी सिल्वर बेसिकली क्या होता है, शाइनी होता है, वाइट कलर का, जो चेंज हो जाता है किसमें, ब्लैक में। तो ये क्या हो जाता है, एक किस्म से टर्निश हो जाता है ब्लैक कलर में। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हो कॉपर का। कॉपर क्या करता है, यहाँ पर बैलेंस करना तो बैलेंस कर सकते हो रिएक्शन को। कॉपर क्या करता है, कॉपर करता है रिएक्शन एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर जो होती है, इससे रिएक्शन करके बनाता है ये बनाता है Cu2OH का होल ट्वाइस, और साथ में बना देता है कॉपर कार्बोनेट। इन दोनों को मिक्सिंग करके बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं और पैटिना भी बोलते हैं, जो क्या होता है ग्रीनिश कलर का। तो ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाता है कॉपर बेसिकली ग्रे होता है, और किस में चेंज हो जाता है, ग्रीनिश में। तो ये क्या हो जाता है, ये भी टर्निश हो जाता है। 2 एग्जाम्पल ये हो गए। अब है सी वाला, हाउ डज वी प्रिवेंट दिस प्रोसेस, राइट एनी 2 स्टेप्स। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो स्टेनलेस स्टील की कोटिंग कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील कंटेन्स क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, क्रोमियम होता है। अब क्रोमियम क्या करता है, एक लेयर बना लेता है किसकी, क्रोमियम ऑक्साइड की, पैसिव ऑक्साइड लेयर। और इससे जो है, जो अंडरलाइंग मेटल्स है जिसमें ये कोट कर रखा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और रिएक्ट किससे, मॉइस्चर और ऑक्सीजन का जो है कनेक्शन क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। उस वजह से जो है अंदर का मेटल जो है सेफ रहता है। तो इससे क्या हो जाता है, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ रस्टिंग को। सेकंड क्या है, अल्टरनेटिव कोटिंग मेथड क्या है, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स लाइक पेंट लगा सकते हैं, पाउडर कोटिंग कर सकते हैं, और गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक की कोटिंग करना। तो जिंक भी एक जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और उससे अंदर का मेटल्स क्या होता है, सेफ होता है।
कैन ऑल्सो बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग रस्ट एंड कॉरोजन ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स। अगला क्वेश्चन है वाई आयरन टर्न इनटू रेडिश ब्राउन कलर, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द सेम। तो यहाँ पर है वाई आयरन टर्न इनटू रेडिश ब्राउन कलर, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द सेम। तो इसका आंसर लिखना है आपको व्हेन आयरन इज लेफ्ट एक्सपोज टू मोस्ट एयर, मोस्ट मतलब जिसमें मतलब कि ह्यूमिड एयर बोलते हैं जिसमें वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। इट अंडरगोज ए केमिकल चेंज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्राउन पाउडर्ड मास ऑन आयरन लीडिंग टू अकरेंस ऑफ ए फेनोमेनन नोन एज रस्टिंग। तो रस्टिंग एक एग्जाम्पल है कॉरोजन का। आयरन क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये बन जाता है एक्चुअली में। यहाँ पर क्या है, आयरन और ऑक्सीजन और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते थे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो बहुत ही कमज़ोर सब्सटेंस होता है, बहुत वीक होता है। तो जो है इसकी वजह से ही बिल्डिंगें जो हैं, पुरानी बिल्डिंगें जो हैं ज़्यादातर कॉलेप्स हो जाती हैं, ब्रिजेस कॉलेप्स हो जाते हैं, तो ये उसकी वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। दिव्यांग विजिट्स हिज डॉक्टर्स कंप्लेनिंग ऑफ इंक्रीज थर्स्ट एंड फैटिक, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, unexplained weight loss over the past few weeks. His family has a history of diabetes and he admit to having a sedentary lifestyle and poor dietary habits. Now Divyam is concerned about his symptoms and focused on improving his health. तो यहाँ पर ये वाले का आंसर है which glands help in regulation of blood sugar levels। तो ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए कौन सा ग्लैंड हमारा हेल्प करता है, वो है पैंक्रियाज। पैंक्रिया, तो पैंक्रियाज इसमें हेल्प करता है। पैंक्रियाज से क्या होता है, सीक्रेट इंसुलिन, तो वही ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। बी वाले का आंसर है हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डज दिव्यांग हैव टू मेक इन हिज डेली रूटीन फॉर क्योरिंग डिसीज़, यानी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए अपनी जो डेली रूटीन है उसमें क्या दो चेंज करने पड़ेंगे, वो लिखना है आपको। यहाँ पर जो है पहले क्वेश्चन का आंसर है कि प्लांट्स में केमिकल्स कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो आंसर ऐसे देना आपको, केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्लांट्स आर अकर्ड इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड्स सीक्रेटेड इन प्लांट्स नोन एज फाइटो हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स कहते हैं जिनको। दीज हार्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड साइटोकाइनिन्स हेल्प्स इन सेल डिवीजन in the fast growing part of the plant such as plant hormones। तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरे वाले का आंसर है what changes does दिव्यांग have to make in his daily routine for curing diseases, write any two। दूसरे वाले का आंसर है कि दिव्यांग को डायबिटीज़ है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसने दो जो है चेंज करने, तो दो चेंज क्या करेगा अपनी रूटीन में। फॉर मैनेजिंग डायबिटीज़ इफेक्टिवली दिव्यांग कैन कंसिडर मेकिंग द फॉलोइंग टू चेंजेस इन हिज डेली लाइफ। ही शुड टेक बैलेंस डाइट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड इंक्रीज प्रोटीन एंड हेल्दी फैट इन हिज डाइट एंड कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट इनटेक। कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2, ही शुड इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। डायबिटिक पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है, लाइक एक्सरसाइज, साइकिलिंग, वॉकिंग, इनमें से कोई एक कर सकता है दिव्यांग, तो उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकती है। अगला है चॉइस का क्वेश्चन, डी पार्ट, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो आपने देखा होगा कुछ डायबिटिक पेशेंट को क्या कहते हैं, इंसुलिन से इनके इंजेक्शन लगते हैं, तो क्यों लगते हैं, किन पे लगते हैं ये। तो दिस फॉर्म इज करेक्टराइज्ड बाय द ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स इन पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज में कुछ बीटा सेल्स होती हैं, वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, जहाँ से क्या होता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है, लीडिंग टू लिटिल और नो इंसुलिन प्रोडक्शन। जब बीटा सेल डैमेज हो गई तो इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे पेशेंट में इंसुलिन या तो नहीं बनता है या फिर बहुत कम बनता है। इट इज़ नोन एज टाइप 2 डायबिटीज़।
नहीं टाइप 2 नहीं बोलते इसको, टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन आर नेसेसरी फॉर पेशेंट्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन नेचुरली। तो नेचुरली बहुत सारा जो है इंसुलिन इतना सफिशिएंटली रिलीज नहीं होता, नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट, इसलिए इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए। इसलिए बाहर से इंसुलिन को क्या करा जाता है, बाहर से दिया जाता है इंजेक्शन की फॉर्म में। दिस ट्रीटमेंट हेल्प्स प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद डायबिटीज़, इंश्योरिंग बेटर हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ए रेनबो इज अ कलरफुल और दैट अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर इट रेन्स। It happens when sunlight shines through water droplets in the air. A rainbow is an excellent demonstration of light dispersion and further proof that visible light is made up of a spectrum of wavelengths, each associated with a distinct color. Each droplet of water acts as a tiny prism, dispersing light and reflecting it back to an observer's eye. तो name the spectrum colors in proper sequence. तो आपको ये याद रखना, विबग्योर क्या है, विबग्योर बीच में आई है ये विबग्योर। यहाँ पे वी फॉर वायलेट है, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। तो ये वैसे कलर लिखने हैं आपको ये। तो ये एक आंसर हो गया बी। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड सन ड्यूरिंग द रेनबो। तो सन कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, और रेनबो अगर यहाँ बनता है तो क्या है, इसके दोनों अपोजिट में होने चाहिए। सन बैक में होना चाहिए ऑब्जर्वर के, और फ्रंट में क्या होना चाहिए, रेनबो। फ्रंट में मतलब रेनबो बनेगा, उसको दिखेगा। तो सन की पोजीशन बैक में होनी चाहिए ऑब्जर्वर के। सी, ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग द डिस्पर्जन थ्रू ए प्रिज्म, ऑल्सो इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड। तो आपको क्या करना है, इसमें डायग्राम बना देना है ऐसे। ये रे डायग्राम बना दिया, यहाँ पर ये दिखा दो, ये क्या है, नॉर्मल। अभी क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है तो ये इंक्लाइंड होगा इधर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कलर होगा वो क्या होगा, रेड कलर, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले वो यहाँ पर से क्या होगा, डेविएट होगा, आर रेड सबसे पहले रेड होगा। उसके बाद सबसे लास्ट में होगा वी, और बीच में आपको ऐसे दिखा देना है कलर, ऐसे करके GYOR करके जो भी है। तो ये कलर आपको दिखा देना है ऐसे करके, और कलरों को दिखा दो आप, वायलेट से लेके रेड तक दिखा दो, यहाँ से करके दिखा देना था। ये हो गया रे डायग्राम इसका। अब है डी पार्ट, नेम द नेचुरल फेनोमेना इन द करेक्ट ऑर्डर इन्वॉल्विंग इन रेनबो फॉर्मेशन। तो रेनबो फॉर्मेशन में जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है, मान लिया सपोज करो कि ये क्या है, ड्रॉप है, ये है वाटर ड्रॉप। अब वाटर ड्रॉप में जैसे कि मान लिया सपोज करो कि यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर हो गया, इधर सन है। अब लाइट रे आ रही है सन से, यहाँ पर से ये, और ये हो गया नॉर्मल यहाँ पे। अभी क्या हो गया, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले होगा इंसिडेंट ऑफ लाइट रे। तो ऐसे करके ऑर्डर तरीके से लिखना आपको, इंसिडेंट ऑफ लाइट रे। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कौन सी हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, सेकेंड इप्सन में रिफ्रैक्शन हो रहा। और रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पर लाइट रे गई, ए से लेके बी पॉइंट तक गई। तो बी पॉइंट में क्या होगा, यहाँ पे होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अमूमन चीज़ में जो है, ट्रांसपेरेंट चीज़ में रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन एक स्पेशल केस है, जो ट्रांसपेरेंट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें भी हो सकता है। तो इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है, नॉर्मल रिफ्लेक्शन से अलग हट के होता है। तो इसको स्पेशली आपको अलग से वीडियो लेके समझाएंगे कि इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अभी आपको ये दिखना है कि स्टेप वाइज देखना है कि रेनबो कैसे बनता है। तो पहला पॉइंट है इंसिडेंट ऑफ लाइट रे, फिर सेकंड पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर क्या दिखा देना है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और उसके बाद यहाँ पर फिर जो है
ऑब्जर्वर को जाएगा ये लाइट रे, रिफ्रैक्ट होगी, तो यहाँ पर दोबारा से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, दोबारा से रिफ्रैक्शन। अभी क्या है, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगा। यहाँ पे लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है, ये मतलब डिस्पर्जन भी होता है इसका 7 कलर्स में। तो इस प्रकार से एक कलर इधर हो गया, एक कलर का अलग हो जाएगा। तो ऐसे करके यह सारे कलर किसको दिखेंगे, ये ऑब्जर्वर को दिखेंगे, वायलेट से लेके रेड तक। तो इस प्रकार से दिखता है। बाकी बच्चों अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।